नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएच न्यूज़ में आपके साथ बबलू किलोरिया। आज भारत देश में जो है पहला चीतों का दूसरा घर यहाँ पर आज बन गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जो है कुन्नो क्षेत्र से लाए गए यहाँ पर 2 चीतों को जो है छोड़ा गया है। 8 घंटे के सफ़र के बाद उन्हें यहाँ पर लाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं आज नीमच जिले में करोड़ों रुपये की सौगात देने के लिए वह पहुँचे थे और उसके बाद दूसरी बड़ी सौगात जो है यहाँ पर गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में 2 चीतों को छोड़कर यहाँ पर दी गई है। यहाँ 2 चीतों को छोड़ा गया है। करीब 34 किलोमीटर में के क्षेत्र में जो यहाँ पर 3 अलग अलग भागों में जो है यहाँ पर बाड़े बनाए गए हैं, जिसमें आज एक बाड़े में जो है 2 चीतों को छोड़ा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आने वाले समय में 8 और चीतों को यहाँ पर छोड़ा जाएगा। इनके पूरे भोजन की और 90 जो हैं वनकर्मी यहाँ पर लगे रहेंगे, उनकी देखरेख करेंगे। यहाँ पर पूर्व में करीब 2 साल से जो यहाँ पूरी तैयारियां चल रही थी, जिनमें खान पीन के लिए उनको यहाँ पर चीतल, नीलगाय सहित जो हैं अन्य यहाँ पर पशु पक्षी यहाँ पर छोड़े गए हैं, उनको भोजन के लिए छोड़े गए हैं। अभी आज 2 चीतों को यहाँ पर छोड़ा गया है और आने वाले समय में भी गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में अन्य और चीते भी छोड़े जाएंगे। नीमच जिले से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनएमएच न्यूज़। दिन वन्य जीव प्राणी की दृष्टि से, खासकर चीता पुनर्स्थापन की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। आज से 3 वर्ष पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चीता प्रोजेक्ट का हमारे एशिया महाद्वीप में भारत में अपने मध्य प्रदेश के अंदर पालनपुर कुन्नो में पहली बार चीता प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने का अफ्रीका से लाकर जो 20 चीते छोड़े गए थे, लगातार 3 साल तक सर्वाइव करते हुए ये गौरव की बात है कि दुनिया का सबसे सफल प्रोजेक्ट चीते का अगर कहीं है तो अपने देश और मध्य प्रदेश को ये गौरव है, जब ना केवल उसकी दूसरी पीढ़ी हमारे बीच जवान होकर के जंगल में छोड़ी जा रही है। बहुत अच्छी बात है। हमारी आबो हवा, हमारी प्रबंधन की व्यवस्था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो प्रॉपर चिंता की है, सरकार की मूल भावना के हिसाब से एशिया महाद्वीप में हमारे जंगलों को आबाद करती हुई वन्य जीव की इकोसिस्टम, अब हम उस पर चीते प्रोजेक्ट पे सफलता के साथ आज मंदसौर नीमच जिले की इस बाउंड्री में गांधी सागर चीता अभयारण्य का दूसरा चरण चालू हुआ है। पावक और प्रभास नाम के दोनों मेल चीते आज छोड़े गए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जिस प्रकार से हमने रचना की गई है, निश्चित रूप से पालनपुर कुन्नो में इनका परिवार बढ़ा है, उसी प्रकार से ये भी अपना परिवार यहाँ बढ़ेगा। बड़े पैमाने पर क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वन्य प्राणियों के एक तरह से विलुप्त होने की अवस्था के बावजूद हम वापस उनको पुनर्स्थापित करते हुए हमारा पर्यावरण और वन्य जीवों का प्रेम भी प्रकट करेंगे। वन्य जीवों से जिनकी रुचि है पर्यटन की दृष्टि से, वो सारे लोग आकर के यहाँ दोबारा देखेंगे, क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश को देश का गौरव बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर गांधी सागर अभयारण्य में इस पूरे घटनाक्रम में खासकर चीतों को पुनर्स्थापित करते हुए इतने स्वस्थ लग रहे थे, चीते ऐसे लग रहे पलट के बात कर रहे हैं। आनंद ही अलग आ रहा है उनके अपने जो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जिस अच्छी मानसिकता में थे। मुझे बताया गया पालनपुर कुन्नो में सबसे स्वस्थ चीतों को ये लेकर आए हैं। यहाँ उनके पर्याप्त भोजन का प्रबंधन भी है, रुकने की व्यवस्था भी की गई है, जगह जगह पीने के पानी के प्रबंधन भी है और बहुत जल्दी टूरिज्म संबंधी सारी एक्टिविटी हम प्रारंभ करेंगे। एयर कनेक्टिविटी से लगा करके सड़क कनेक्टिविटी, टूरिज्म के लिए रेस्ट हाउस, होम स्टे, गाँव के अंदर भी लोग घरों में रुककर भी इस चीते का दीदार कर सके। ऐसे कई कारण से तो मंदसौर और नीमच का एक गौरव बढ़ेगा। अतीत के कालक्रम में लंबा समय में मान के चलता हूँ कि 200-400 साल में हमको यहाँ चीते पहले कभी दिखाई नहीं दिए हैं। टाइगर हमारे यहाँ जरूर लायन 1856 के आसपास दिखाई दिया था। मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन संभाग में टाइगर 2018-19 में सिंगल टाइगर आया जो मालवा से होता हुआ वापस कहीं और आगे बढ़ा, लेकिन आज की स्थिति में देवास के नौरोदही अभयारण्य में 10 टाइगर हैं। ऐसे में जब हमारा प्रदेश टाइगर, लेपर्ड, गिद्ध और कई और कारणों से जैसे प्रसिद्ध हुआ, से चीते में भी अपनी प्रसिद्धि हासिल कर रहा है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, आज 2 चीता छोड़े हैं, बोत्सवाना में
हमारे को 8 चीते फिर मिलने वाले हैं। इसके 4 की पहली खेप मई में आएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि वो 4 चीते भी यहाँ छोड़े, क्योंकि पहले इस अभयारण्य को भी समृद्ध करना है। और मूलतः ये अभयारण्य जैसे पालनपुर पूनो पीछे की तरफ से जुड़ता है, आगे राजस्थान तरफ बढ़ता है। भविष्य की दृष्टि से माधव नेशनल पार्क के माध्यम से ये पूरा कॉरिडोर बनेगा, जिसका एक अलग प्रकार का भविष्य भी रहेगा और वन्य जीवों को उनके अपने जीवन यापन के लिए बहुत बेहतर अवसर प्रदान करेगा। ओके सर, थैंक